व्हाट्सअप भाई लोग, क्या हाल चाल। रिप वैन विंकल काफी एक अजीब सा नाम है। तो ये एक पर्सन के बारे में स्टोरी है जो कि हमें बताते हैं सीबीएसई वाले कि एक आलसी इंसान होता है, पर क्या कहते हैं, दिल का अच्छा होता है यार, दिल का अच्छा इंसान होता है। और ये जो बंदा है ना, ये जाता है हिल्स में, मतलब पहाड़ के ऊपर जाता है, छोटी पहाड़ के ऊपर जाता है और वहां पे जाके ना सो जाता है, मतलब लेट जाता है सोने के लिए। फिर जब वो उठता है 20 साल बाद, उसको कुछ चीज जो है वो अलग सी लगती है। तो यार ये क्या कह क्या रहे हैं, चलो पढ़ के जानते हैं कि स्टोरी क्या है असल में। कई साल पहले की बात है। एट द फुट हिल्स ऑफ द कटस्किल। तो कटस्किल यार कोई पहाड़ियों का नाम है, तो उसके पैरों के पास एक गांव हुआ करता था। उस गांव में काफी सिंपल से सीधे साधे से लोग रहा करते थे। गुड नेचर्ड फेलो एक और बंदा वहां पे रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। तो बड़ा ही अजीब सा नाम है, पर चलो मान लेते हैं कि कोई अंग्रेज बंदा है। ही वॉज अ काइंड नेबर। वो एक अच्छा क्या कहते हैं पड़ोसी था, और किसी की भी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहा करता था। हर कोई उस विलेज में उसको पसंद किया करता था, उसको लाइक किया करता था। जो वहां पे चिल्ड्रन थे उस विलेज के, वो बहुत ही खुशी से मतलब चिल्लाया करते थे जब भी वो रिप वैन विंकल को मिला करते थे, क्योंकि वो उनके साथ खेला भी करता था बच्चों के साथ, और उनको सिखाया भी करता था कैसे कि वो पतंग उड़ाते हैं, और जो बंटे होते हैं, मार्बल्स होते हैं, उनको कैसे शूट करते हैं, उनके साथ कैसे खेलते हैं। और हाँ, उनको लॉन्ग स्टोरीज भी सुनाया करता था। तो मतलब बच्चों के साथ बहुत ही फ्रेंडली था। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज, जो रिप वैन विंकल था उसके साथ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज्यादा आलसी था। ही डिड नॉट वर्क ऑन हिज ओन फार्म। वो अपने क्या कहते हैं अपने फार्म में कोई भी नहीं वर्क करता था। नो वर्क मतलब कोई भी काम नहीं करा करता था, और बस टाइम पास किया करता था। और उसकी जो फेंसेस थी, फेंसेस क्या होता है यार, घर के आसपास जो फेंस लगाते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ पे इंडिया में तो ज्यादा कोई लगाता नहीं, पर चलो मतलब वहां पे लकड़ी का होता है, क्या कहते हैं, फॉरेन में, अंग्रेजों में। तो वो लकड़ी की जो उसकी वो थी, फेंसें, जो फेंसेस थी वो टूट रही थी और पीसेज में हो गई थी, मतलब बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। उसकी जो काऊ थी, जो उसकी गायें थी, वो अस्ट्रे हो गई थी, मतलब अपने जो शेड था या जहां पे भी वो काऊ थी वो वहां से निकल के चली गई थी और अस्ट्रे हो गई थी, मतलब वो स्ट्रे काऊ बन गई थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। जो उसके फार्म थे वहां पे क्या कहते हैं, जो फालतू के प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स कहते हैं, तो वहां पे वो ग्रो हो गई थी। रिप्स कांस्टेंट कंपेनियन वाज हिज डॉग। जो उस बंदा था ना रिप वैन विंकल, उसका सिर्फ एक ही कंपेनियन था, मतलब कंपेनियन मतलब उसका एक ही जो उसके साथ रहा करता था, उसका नेम था वुल्फ। वुल्फ नहीं था भाई, डॉग था, डॉग का नाम था वुल्फ। और काम अवॉइड करने के लिए, मतलब अपना काम ना करने के लिए, वो वॉक करने जाया करता था फॉरेस्ट में। उसके घर के पास एक जंगल था, और अपने डॉग के साथ, अपने जिसका नाम था वुल्फ, अपने डॉगी के साथ वो चला जाता था सैर पे वॉक करने। एक दिन की बात थी, जो रिप वैन विंकल था वो बाहर आया, और उसने ना क्या किया, क्या कहते हैं, सैर करने वो निकल गया था, और वो पहुंच गया था जो पहाड़ था, जो हिल थी उसके टॉप पे। मतलब इतना चलता गया, इतना चलता गया कि वो पहाड़ के टॉप पे पहुंच गया। तो काफी लेट हो गया था दोपहर में, तो मतलब वो थक भी गया होएगा। वो क्या होता है, क्या करता है, वो वहां पे बैठ गया और क्या कहते हैं डे ड्रीम करने लग गया, मतलब दिन, मतलब ख्याली पुलाव, और क्या कहते हैं सपने देखने लग गया। सोचता मतलब सोच में वो पड़ गया और सपने देखने लग गया जागते जागते। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज। यार दोपहर से शाम हो गई, बंदा बस डे ड्रीम करता रहा, अपने ख्याली पुलाव में बैठा रहा। तो उसको समझ आ गई कि अगर वो शाम को पहुंचेगा, अगर अभी शुरू किया, तो ये है रिप वैन विंकल, और ये हैं बच्चे, और ये है इसका क्या कहते हैं डॉग जिसका नाम था वुल्फ। चलो, उसको शाम होगी, अब वो क्या करता, तो उसको एकदम से ना एक आवाज आई, उसको एक आवाज आई जो कह रही थी रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। वो उसको आवाज बुलाती है, और वो एकदम अपने साइड में देखता है कि एक ना शॉर्ट, शॉर्ट मतलब हाइट के शॉर्ट, और एक ओल्ड से अंकल खड़े हुए हैं जिनकी एक थिक दाढ़ी है, मतलब उनकी जो बियर्ड है, उसके जो बाल हैं, उसके जो क्या कहते हैं, मतलब पूरा है वो बहुत ही शैबी कंडीशन में है, मतलब उसने कंघी नहीं की कई टाइम से। और उसकी जो दाढ़ी थी उसके ऊपर ग्रे हेयर थे, ग्रिजल्ड का मतलब होता है ग्रे हेयर थे, उसके ग्रे बाल थे। और वो अंकल उसकी तरफ आ रहे थे एक बैरल के साथ। एक बैरल होती है एक बड़ी सी, मतलब लक्कड़ की बाल्टी सी। सो उसने एक साइन किया, जो वो अंकल थे उन्होंने किया कि मेरे को मदद कर दो यार, अपने हाथ से पीठ की तरफ दिखाते हुए, मतलब कि मेरे यार जो ये बैरल है, ये जो
डिब्बी है, इसको चकने में मेरी मदद कर दो, मतलब मेरी हेल्प कर दो। सो जो रिप था, जो रिप वैन विंकल था, उसने फटाफट से जाके उसकी मतलब क्या कहते हैं, मदद कर दी, और उन्होंने क्या कहते हैं एक साथ चलने लग गए, जहाँ पे क्या कहते हैं पहुंच गए वो एक जगह पे जहाँ पे उस बंदे की तरह बहुत सारे ओल्ड लुकिंग मैन थे, मतलब बूढ़े से अंकल वहां पे बहुत सारे थे, प्लेइंग नाइन पिन्स। तो जब मैंने ये वर्ड पढ़ा ना, नाइन पिन्स, मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने फटाफट से गूगल सर्च मारी, तो मेरे को ये चीज मिली। सो ये देखो यार, ये कहीं पे देखे हुए हैं मैंने, छोटे होते यार प्लास्टिक के ना ये खड़े कर देते थे और ये बॉल से मारते थे, तो कह लो ये देसी बॉलिंग पिन्स है। सो ये नाइन पिन्स के साथ खेल रहे थे, एंड दे ऑल वर ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। तो यार इनकी डिस्क्रिप्शन आप समझ ही गए, बड़े ओल्ड से अजीब से लुकिंग मैन थे, और इनके क्या कहते हैं सेम सी लुक थी हर किसी की। और जब वो वहां पे पहुंचा ना, जो विन वैन विंकल था, यार क्या नाम था इसका, रिप वैन विंकल, सो सबके जो फेस थे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, और वहां पे खूब सारी शांति हो गई थी। और जो सिर्फ वहां आवाज आ रही थी, वो आ रही थी उन नाइन पिन्स की, जो वो देसी बॉलिंग बॉल थी, जो कि पूरे पहाड़ में से आवाज आ रही थी उसकी, जैसे कि बिजली कड़क रही हो, मतलब इतनी ज्यादा क्या कहते हैं उस नाइन पिन्स की एको होके आवाज आ रही थी। एको का मतलब होता है कि आप आवाज मारो, नहीं फिर वापस पहाड़ से टकरा के आवाज वापस आती है ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसे। सो इस साउंड इफेक्ट से आपको एको का भी सिस्टम समझ आ गया। सो आगे हमें यहाँ पे बताते हैं, एज रिप एंड हिज कंपेनियन, जो उसका वो था कंपेनियन, क्या कहते हैं, रिप वैन विंकल का जो ओल्ड से अंकल थे, वो वहां पे जब पहुंचे, सारों ने खेलना बंद कर दिया और जो रिप था उसकी तरफ घूरना शुरू कर दिया। और जो रिप था वो बहुत ज्यादा डर गया। वो क्यों इसलिए डर गया, क्योंकि सारे उसकी तरफ देख रहे थे। तो क्या हुआ, जो उसका दोस्त था, तो वो जो बैरल में उठा रहे थे ना, मतलब वो लकड़ी की जो बाल्टी थी, उसको उसने खाली किया और किस में डाल दिया, ग्लासों में। तो उसने वो क्या कहते हैं लकड़ की, मतलब जो भी बैरल थी उसमें से खाली करके एक लिक्विड जो था उसको डाल दिया ग्लासों में, और जो रिप उसने कहा कि इसको पी लो। तो जो रिप वैन विंकल था उसने वो बात मान ली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि यार इन सबके बीच में मैं अकेला बंदा हूँ ना, मैं इनमें से किसी को जानता हूँ। और उसको थोड़ी सी प्यास भी लगी थी, तो उसने दो तीन ग्लासेस और पी लिए, और वो आराम से सोने के लिए चला गया, और वो मतलब सो गया। सो जब वो उठा ना, उसको पता लगा कि वो वहां पे लेटा हुआ है जहां पे उसने पहले वो ओल्ड से अंकल को देखा था। वो कौन सी जगह थी यार जहां पे उसने वो ओल्ड अंकल को देखा था, जहां पे वो पहाड़ के टॉप पे पहुंचा हुआ था। सो वो वहीं पहुंच गया, वो ओल्ड अंकलों से दूर उस जगह पे। तो उसने अपनी आंखें रब की, अपनी आंखें मली, और उसने क्या कहते हैं देखा, तो बहुत ही ज्यादा बाहर धूप निकली हुई थी और ब्राइट सनी मॉर्निंग थी। तो वो कहते हैं, श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट, कि यार मैं कैसे यहाँ पूरी रात सो गया। तो रिप जो था, रिप वैन विंकल, उसने अपने आप से ये बात कही, और उसने कहा कि मतलब मेरा डॉगी कहाँ है यार, जिसका नाम वुल्फ था। तो उसने अपनी डॉगी की आवाज, अपने डॉगी को आवाज मारी, उसने कहा वुल्फ वुल्फ, उसने चिल्लाया, पर कोई भी डॉग जो था वहां पे देखने को आसपास था ही नहीं, मतलब उसका डॉग कहीं भाग तो नहीं गया। तो वो डॉग अगर भागा भी तो कहाँ को भागा, उसने अपने आप से कहा। तो वो अपने अपने आप नीचे चलने लग गया, अपने मतलब गांव की तरफ, अपने विलेज की तरफ। तो वो पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर दिया उसने। सो जैसे ही वो क्या कहते हैं विलेज के पास पहुंचा, उसने कई सारे लोग देखे जिनको वो आज तक मिला भी नहीं था। सो उसको कई ऐसे लोग भी मिले जिनको वो अब तक मिला भी नहीं था। तो यार ये कौन से गांव में आ गया बंदा। सो बट ही डिड नॉट नो एनी ऑफ देम। सो वो किसी को जानता भी नहीं था उस गांव वालों से। तो जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, वो भी उसकी तरफ इतने ही शक के साथ देख रहे थे कि भाई ये कौन सा आदमी है। सो आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर। सो दूसरा बंदा कहता है, यार मैंने भी नहीं इसको देखा, इसकी दाढ़ी तो देखो कैसे, इसकी शक्ल मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ी है। सो इसकी यार हालत ही बहुत खराब हो गई थी, ये तो पूरा बूढ़ा हो गया है। सो हु इज दिस मैन, सेड वन। एक बंदा कहता है कि ये आदमी कौन है, ये बंदे को तो देखा नहीं। सो ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन। इस ये बात सुन के उसने अपनी दाढ़ी के ऊपर हाथ फिराया, तो उसको ऐसे शौक लगा कि यार उसकी तो दाढ़ी थी, वो तो 1 फुट की हो गई थी, और वो सारी दाढ़ी वाइट हो गई थी। वो तो यार अभी ऊपर फोटोज में देखा था कैसे काले बाल थे उसके, और जवान सा था। सो ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन। तो ये बात सुन के उसने अपनी जो चिन थी उसको स्ट्रोक किया, और उसके शक के साथ उसको, मतलब ये बात सुन के तो पूरा हार्ट अटैक ही आ गया यार बंदे को। तो एक बूढ़ी सी आंटी उसके पास आई चल के, और उसने उसकी फेस की तरफ देखा, और उसको एकदम से एक बात याद आई, और उसने जोर से कहा कि ये तो जो रिप वैन विंकल है,
वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर। सो उसकी जो पड़ोसी थी उसने उसको पहचान लिया और उसने कहा कि ये तो हमारा रिप वैन विंकल है, वेयर हैव यू बीन इन दोज 20 लॉन्ग ईयर्स। सो वो उससे पूछती है कि भाई तुम पिछले 20 साल से कहाँ पे थे। तो भाई ये थी हमारी स्टोरी, भाई खतरनाक सी स्टोरी। ये आंटी ने पहचान लिया और ये रिप वैन विंकल बूढ़े हो गए। तो भाई उस ग्लास में क्या था भाई, क्या था वो तो अब भाई यही जाने, और वो ओल्ड से जो वो थे बैरल वाले भैया वही जाने। सो भाई लोग इसकी स्टोरी के क्वेश्चन आंसर्स भी कर ही लेते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए तो यार क्या फायदा। सो क्वेश्चन आंसर्स तो यार यहाँ पे नहीं है कि वो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। सो हम यहाँ ट्रू एंड फॉल्स कर लेते हैं। सो हमारा पहला ट्रू एंड फॉल्स है कि रिप वॉज काइंड टू चिल्ड्रन चिल्ड्रन। सो ये है भाई ट्रू। रिप वॉज अ हार्ड वर्किंग मैन, फॉल्स, वो आलसी बंदा था जी। फिर सेकंड सॉरी थर्ड है, द शॉर्ट ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन वॉज हिज कंटेस्ट कॉन्स्टेंट कंपेनियन। सो ओल्ड मैन जी नहीं, फॉल्स, क्योंकि उसका कांस्टेंट कंपेनियन था उसका डॉग वुल्फ। फोर्थ है, रिप हेल्प द ओल्ड मैन ऑन द माउंटेन्स बिकॉज ही वांटेड टू हैव अ ड्रिंक फ्रॉम द बैरल। जी नहीं, उसने हेल्प इसलिए नहीं की थी, उसने हेल्प इसलिए की थी क्योंकि वो उस ओल्ड मैन की हेल्प करना चाहता था। उसको पता भी नहीं था बैरल के अंदर वो लिक्विड है। फिफ्थ क्वेश्चन है, रिप वॉज अवे फ्रॉम 20 years बिकॉज ही वॉज asleep on the mountains। ट्रू, वो 20 साल से वहां पे सो रहा था। द ड्रिंक फ्रॉम द बैरल मेड हिम फॉल asleep फॉर 20 years। जी हाँ, ये भी ट्रू है, क्योंकि यार उसने पी तभी तो वो क्या कहते हैं इतने साल सोता रहा। सो सेवेंथ क्वेश्चन है जी, नो बडी रिकॉग्नाइज्ड रिप व्हेन ही केम बैक बिकॉज ही हैड रीच द रॉन्ग विलेज। लोगों ने इसलिए नहीं पहचाना कि वो गलत विलेज में है, इसलिए क्योंकि सारे के सारे लोग बूढ़े हो गए थे, और जो थे मतलब बच्चे छोटे के टाइम के, जब वो छोटे बच्चों के साथ खेला था उन्होंने नहीं पहचाना। सो ये बात है जी फॉल्स। सो वो गलत विलेज में नहीं सही विलेज में था। तो यार ये थी बड़ी खतरनाक सी स्टोरी। सो अगर आपको भी ये खतरनाक सी स्टोरी पसंद आई यार, सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप सब भाई लोग जो मेरे दोस्त हैं उनसे, कि यार अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो ना, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग यार हर एक सब्सक्राइब वाला बटन जो करता है वो मेरा दिन को अच्छा और बना देता है। सो यार आप सोचो, अगर आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा दिन अच्छा बन जाएगा, सो कर दो यार प्लीज, फ्री है, और कर दोगे तो मेरा दिन अच्छा चला जाएगा। तो इसी के साथ अगर आपने कर दिया है, हाँ, सो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप कर सकते हैं तो और भी ज्यादा थैंक यू, जिन्होंने पहले कर दिया उनका भी थैंक यू फिर से एक बार और। एंड यार इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को फिनिश। और अगर आपके सामने स्क्रीन पे हाजिर है हमारी नेक्स्ट वीडियो, तो भाई लोग तो वहां पे आ ही रही है, तो आप भी आ जाइए। और भाई लोग हैं हमारी फैमिली जो कर चुकी है इस वीडियो को, इस सब्सक्राइब को, इस चैनल को सब्सक्राइब। तो यार थैंक यू जिन्होंने कर दिया एक बार, और चौथी बार मैंने बोल दिया है। तो इसी के साथ आपकी स्क्रीन पे हाजिर है हमारी नेक्स्ट वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंडे का फंडा। बी डिफरेंट एंड वी आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली ऑन यूट्यूब, एंड बी डिफरेंट। ओके भाई लोग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।